Now decentralization in India. ठीक है, decentralization means distribution of power. We noted above that federal government have two or more tiers of government. Two or more tiers मतलब कि two or more levels of government are there in any federal government. We have so far discussed the two tiers of government in our country. Okay, अभी तक तो हमने दो टायर्स के बारे में डिस्कस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दिस टू टायर्स. और भारत जितने इतने बड़े देश को खाली ये दो टायर्स से नहीं चलाया जा सकता. स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप. भारत के अंदर जो स्टेट है ना, वो यूरोप के अंदर कंट्रीज जितने बड़े बड़े हैं, भारत के अंदर तो स्टेट उतने बड़े बड़े हैं. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया. पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश रशिया से बड़ा है. महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी. महाराष्ट्र जर्मनी जितना बड़ा है, एरिया में नहीं, पॉपुलेशन की बात है. मैनी ऑफ द स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स. ओके, और ये जो स्टेट्स है उसके अंदर भी अगर हम देखें तो भी काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. There is thus a need for power sharing within the states, and that's why there is a need कि भाई इन states के अंदर भी power sharing हो. Federal power sharing in भारत needs another tier of government below that of the state government. तो भारत के अंदर जो federal power sharing है उसको एक और लेवल की जरूरत है. ओके, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे. And this is the rationale for decentralization of power. Okay, and thus resulted a third tier of government called local government. और इसीलिए गवर्नमेंट का तीसरा टायर या तीसरा लेवल आया जिसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं. ठीक है. When power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization. हाँ, जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, that is called decentralization. And the basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are to be settled at the local level. और बेसिक आइडिया क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का? डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करना चाहिए? बिकॉज देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, ओके, विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल. लोकल लेवल पर ही उनको सेटल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज. देखो, आपको अपने आजू बाजू में जो प्रॉब्लम है ना उसका ज्यादा अंदाजा होता है. देश विदेश में आप खबरें सुनते हो, ठीक है, ओके, बट वो जो खबरें आपको दिखाई जाती है वो उस चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है. रियलिटी में क्या प्रॉब्लम है उसका आपको पता चलेगा नहीं. बट इन रियलिटी व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये आपको आपके आजू बाजू की जगहों का पता होता है. दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली. उनको ये भी आइडिया होता है कि भाई कहाँ को पैसों को स्पेंड करना है और चीजों को किस तरीके से एफिशिएंटली मैनेज करना है. And besides, at the local level, it is possible for people to directly participate in decision making. और लोकल लेवल पर ये आसान है, डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में. फॉर एग्जांपल, गांव के अंदर ही किसी को पावर दिया जाए कि गांव के अंदर किस टाइप के चेंजेस लाने, तो लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि भाई हमारा गांव है, हमारे अंदर ये बदलाव होने चाहिए. बट स्टेट गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी हो कि गांव के अंदर कैसे बदलाव करने हैं, ठीक है, तो फिर लोगों का उसमें कुछ भी बोलना नामुमकिन नहीं होगा. सो दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. तो लोकल लेवल पर अगर पावर को डिवाइड किया जाएगा तो लोगों का डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. And local government is the best way, okay, to realize one important principle of democracy. वो कौन सा है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का. ओके, कि भाई लोग खुद अपने आप को शासन करें, मतलब खुद अपने आप को मैनेज करना सीखें. द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इस चीज के ऊपर जोर दिया गया है कि भाई पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एंड सिंस then there have been several attempts to decentralize power to the level of villages and towns. और उसके बाद तो काफी सारे अटेम्प्ट हुए हैं पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, ओके, टू द लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स. पंचायत, पंचायत मीन्स ग्राम पंचायत, इन विलेज एंड म्यूनिसिपालिटीज इन अर्बन एरियाज वेर सेटअप इन ऑल द सेम. हर एक गांव में पंचायत सेटअप की गई, हर एक अर्बन एरिया में म्यूनिसिपालिटी सेटअप की गई. बट दिस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. बट ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर थे. दे वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ
state government. Elections to this local government were not held regularly. और ये जो local government है, okay, इनके लिए इलेक्शंस रेगुलरली होते नहीं थे. लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर ऑफ रिसोर्स ऑफ देयर ओन. और लोकल गवर्नमेंट के पास कोई खुद के पावर नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे. Thus, there was very little decentralization in effective term. तो रियलिटी में तो खाली नाम की गवर्नमेंट थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. रियलिटी में कोई भी रियल पावर नहीं थे उनके पास. A major step towards decentralization was taken in 1992, but 1992 के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. Constitution को amend किया गया, constitution के अंदर बदलाव लाए गए ताकि जो थर्ड टायर है डेमोक्रेसी का या थर्ड लेवल जो है डेमोक्रेसी का वो ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बन सके. Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. अभी ये constitutionally compulsory हो चुका है कि भाई लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के भी इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड किए जाए. Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. Reserved seat भी है elected bodies के लिए खास करके, ओके. और किन लोगों के लिए रिजर्वेशन है? scheduled caste, scheduled tribe और other backward classes के लिए. At least 1/3 of all positions are reserved for women. ये भी एक रिजर्वेशन है, ओके. 1/3, हर 99 में से 33 सीटें विमेन को दे दी जाएगी. An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections. और एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया है जिसको स्टेट इलेक्शन कमीशन बोलते हैं. और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम ये होता है कि वो हर एक स्टेट में जाकर पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस को देखे, उनको मैनेज करे. The state government are required to share some power and revenue with local government bodies. और state government को थोड़ा सा power, थोड़ा सा revenue local government bodies के साथ share करना ही पड़ेगा. The nature of sharing varies from state to state. और ये जो power का sharing, revenue का sharing का जो nature है ना, वो एक state से दूसरे state में अगर हम देखें तो काफी वारी करता है. Rural local government is popularly known by the name पंचायती राज. हाँ, rural local government जो है उसको पॉपुलरली पंचायती राज बोलते हैं. Each village or a group of village in some states has a ग्राम पंचायत. ओके, हर एक विलेज में या फिर ग्रुप ऑफ विलेज में एक ग्राम पंचायत होती है. And this is a council consisting of several ward members often called पंच and a president or सरपंच. ओके, और ये काउंसिल है, ओके, consisting of several ward members. काफी सारे वार्ड मेंबर होते हैं काउंसिल के अंदर. ये वार्ड मेंबर्स को या पंच बोलते हैं. एंड ए प्रेसिडेंट, वो तो पंच होता है, फिर उनके प्रेसिडेंट होते हैं, उन प्रेसिडेंट को सरपंच बोलते हैं. दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड. तो वार्ड या फिर वो गांव के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं, ओके, वो सरपंच को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज. और ये सरपंच और पंच डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पूरे के पूरे गांव के लिए. पूरे के पूरे गांव के लिए जो फैसले लिए जाते हैं वो ये लोग करते हैं. द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा. अब पंचायत के ऊपर कौन सी बॉडी आती है? ग्राम सभा. ग्राम सभा के अंडर में पंचायत काम करती है. ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स. और ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं ये सारे के सारे जो विलेज के वोटर्स होते हैं, जो वोटिंग करते हैं, मतलब कि एडल्ट पॉपुलेशन जितनी भी है गांव की, दे ऑल आर द मेंबर ऑफ दिस सभा. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the Gram Panchayat and to review the performance of the Gram Panchayat. At least या minimum 2 या 3 बार तो उनको मिलना ही पड़ेगा साल में, ओके, ताकि वो एनुअल बजट अप्रूव कर सके ग्राम पंचायत का, और ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को भी रिव्यू कर सके कि भाई क्या ग्राम पंचायत ने अपना काम सही ढंग से किया है या फिर धांधलेबाजी करने में से ऊपर नहीं आए हैं. ठीक है, अगर मीटिंग होगी तो पता चलेगा डिस्कशन करने के बाद कि भाई काम हुआ है या नहीं हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो विरोध कर सके. ओके, द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल. और ये जो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचता है. A few gram panchayats are regrouped together to form what is usually called a पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल. कुछ ग्राम पंचायत जब ग्रुप होता है उनका, ठीक है,
तो एक पंचायत समिति बनती है, या ब्लॉक बनता है, या मंडल बनता है। मंडल की डेफिनेशन, कुछ ग्राम पंचायत के ग्रुप को एक ब्लॉक बोलते हैं, या फिर एक मंडल बोलते हैं, या पंचायत समिति बोलते हैं। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। तो मंडल के मेंबर को कौन इलेक्ट करता है? पंचायत के जितने भी मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक मंडल के अंदर 25 ग्राम पंचायत है, तो ये 25 ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो मंडल के या फिर ब्लॉक के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर। फिर ऐसे पंचायत समिति या मंडल को अगर हम ग्रुप करें तो उसको जिला परिषद बोलते हैं। मतलब कि ग्राम पंचायत जो है उसके ग्रुप को मंडल बोलते हैं, और मंडल का जो ग्रुप है उसके ग्रुप को जिला परिषद बोलते हैं। जिला मीन्स डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो गांवों के ग्रुप को मिलाकर एक मंडल बनता है, मंडल के ग्रुप को मिलाकर एक जिला परिषद बनता है। ओके, एंड मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। और जिला परिषद के जो ज्यादातर मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। Members of the Lok Sabha and MLAs of that district and some other officials of other district level bodies are also its members. और जिला परिषद के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स तो होते ही है, बट इनके अलावा लोकसभा के मेंबर्स, एमएलए उस डिस्ट्रिक्ट के, और कुछ दूसरे ऑफिशियल्स जो होते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। और जिला परिषद के पॉलिटिकल हेड कौन होते हैं? जिला परिषद चेयरपर्सन। Similarly, local government bodies exist for urban areas as well. हाँ, local governments urban areas में भी होती है, खाली गांव के अंदर होती है ऐसा नहीं है। Even in the urban areas also local government bodies are there. Municipalities are set up in towns. हाँ, towns के अंदर municipalities होती है। Big cities are constituted into multiple corporations. बड़े शहरों, फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद ले लो, यहाँ पर म्यूनिसिपालिटी नहीं होती, यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। Both municipality and municipal corporations are controlled by elected bodies consisting of people's representative. और दोनों municipality हो या फिर municipal corporation हो, they are controlled by elected bodies. Okay, elected bodies उन्हें control करती है, which consist of people's representative. Municipal chairperson is the political head of the municipality. और municipal chairperson जो होते हैं वो municipality के political head है। In a municipal corporation, such an officer is called the mayor. म्यूनिसिपालिटी के हेड को म्यूनिसिपल चेयरपर्सन बोलते हैं, बट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को मेयर बोलते हैं। ठीक है, तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड है उनको मेयर बोला जाता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड मेयर।